इसे धूप पे ले जाओ। यहाँ पर हमारे पास जलेबी है। गुड मॉर्निंग। आज फिर ठंडी हवा के साथ हमारे गांव में धुंध के डेरे हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता धुंध कम हो रही है। लेकिन जब सुबह टाइम हम उठे थे तो इस साइड पे मैंने बस ऐसी नज़र डाली है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो कैमरा क्या ऑन करें और अपने व्यूअर्स को क्या दिखाएं। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध गिरना शुरू हो चुकी है और हमें दूर दूर तक जो है ना अब दिखाई देना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमारा मोरिंगा, हमारे बहुत से व्यूवर्स जो हैं इस मोरिंगा के बारे में कह रहे थे कि आप अच्छा नहीं किया इसकी जगह तब्दील करके। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मोरिंगा जो है अब की बार जब बाहर आएगी तो इसके ऊपर भी बाहर लगेगी और ये फिर से जो है इसके पत्ते वगैरह होंगे। और ये वाली जगह इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो हमारे सुकून घर से बाहर है और दूसरा यहाँ पर जितना मर्जी ये बड़ा पेड़ बन जाए ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और गर्मियों में नीचे तंदूर है, अगर ये बड़ा हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तंदूर पे जो है वो दिन के वक्त भी रोटियां वगैरह लगाई जा सकेंगी और वैसे भी हमारे किचन को भी साया वगैरह मिल जाएगा। हमारे ये जो कीकर है खुसूसन ये वाला, पता नहीं इसको कोई सिलाब ने मुतासर किया है या क्या हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। इसके साथ एक ऐसी शाख बड़ी जा रही थी तो उसकी हमने कटाई कर दी है क्योंकि वो बिल्कुल खुश्क हो गया था। और फिर सर्दियों में तो हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है ना, तो ये देखें ऊपर से हमने काट दिया। और मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि सब्ज़ है, लेकिन जिस तरह से दूसरे हमारे जो दरख्त हैं उन्होंने ली हैं शाखें और वो फले फूले हैं, ये वैसे का वैसे ही है। तो लगता है इसे भी हमें निकालना पड़ेगा। और इसके नीचे एक और ऐसे ही तना था, तकरीबन इसी जितना ही था, उसकी भी हमने कटाई कर दी थी क्योंकि वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो शबनम गिर रही है और मेहमान अभी तक जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, वैसे जाग रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी उठ गए थे, फजर टाइम ही उठ गए थे सब। लेकिन जितनी सर्दी है बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा किसी का, तो सभी अंदर ही पैक हैं। ओह, ये हमारी जो खिड़की है ये खुली पड़ी है। सब ओके है, सही है सब। ये मेरे ख्याल में रात को डेज़ी बंद की थी यहाँ पर और उसने फिर ये खोली होगी। और डेज़ी बंद करने के बाद जो है इसको पीछे से सपोर्ट देना भूल गए हम। चलिए कोई बात नहीं, चूज़े हमारे बोल रहे हैं लेकिन उनको सर्दी ज़रूर लगी होगी, सारी रात ये खुली रही है। जानवरों को फ़िलहाल जो है वो दरख्तों से थोड़ा सा साइड पे कर लिया गया क्योंकि दरख्तों से शबनम टपक रही है ऐसे जैसे बारिश गिर रही हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाश्ता तैयार हो रहा है, नाश्ता करते हैं और मेहमानों को भी उठाते हैं। और शज़ेब सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कहाँ गए थे? हाँ जी, बस शॉप पे खड़ा था। हाँ। और दूध आया, उससे दूध लिए। अच्छा, दूध लेने गए थे। सही सही, दस्ताने वगैरह शज़ेब ने पहने हुए हैं और अपना भी लिया। चले, कितना आप लेते हैं? हम आधा किलो यहाँ से और 1 किलो गवाडियों से। हंसाया से। चले, हमारा दूध रख दिया फिर। हाँ जी। चले, ये अच्छा किया हुआ आपने, ये दस्ताने वगैरह पहने हुए, टोपी पहनी हुई है। इसलिए मैंने कहा मोटर बाइक पे तो नहीं बैठना, हाफ हाफ है टुरने के लिए। टुरने के लिए मतलब कि चलने के लिए। ओके हो गया। शहजेब की तो फिर क्या ही बात है, जितनी सर्दी है हमें किचन के दवाले होना चाहिए। सर्दी का इलाज सिर्फ यहीं पे होता है। और यहाँ पर बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। आए हाय 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 हाय। सुबह होते ही बच्चों ने भागना शुरू कर दिए। सुभान कहाँ गए? वो अपने नाना की शॉप पे गए। दरवाजा खुला हुआ था ये। हाँ जी। आज धुंध इतनी ज्यादा नहीं पड़ी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या लेके आए हो यार? ये सुबह सुबह नाश्ता इसी से करोगे? मामा इसने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। आपने कुछ खाया? मैंने तो यही नाश्ता किया। मैंने तो यही नाश्ता किया। आपने क्या खाया? मैंने तो रोटी खाई अंडे के साथ। ओह वाह, सुबह आप भी रोटी शोटी खाओ यार। ये नाश्ता क्या नाश्ता है? या फिर बिस्किट ले लेते, चाय के साथ ले लेते हैं। ओहो ओहो ओहो। अच्छा, इसके अंदर से एक स्टिकर निकलता है। रात को मुझे कह रहा था स्टिकर लगाया, कौन सा लगाया था दिखाओ तो। वाह, अच्छा है।
आज जल्दी सूरज निकल रहा है। वैसे आज इतनी ज़्यादा धुंध भी नहीं थी। हमने अपना नाश्ता कर लिया है। आज मेहमान आए हुए थे तो इसलिए जल्दी नाश्ता किया हमने। अभी चाय एंजॉय की जा रही है, बाकी सब गपशप में बैठे हुए हैं। आज ये है कि धुंध इतनी ज़्यादा थी नहीं और सूरज निकल रहा है सुबह सुबह ही। चाय और सर्दी, नाश्ते चल रहे हैं और यहाँ पर बच्चे जो है वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता मैंने अभी आप कर सुबह बखैर शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। अब क्या खा रहे हो? कोकोमो। लेकिन ख्याल से चूजों को बाहर निकालने लगे हैं। और ऐसे नहीं, ऊपर ना रखना तो दिखाओ फजर। कितना मासूम सा है। इसे धूप पे ले जाओ, मुर्गी ने मारना भी है आपको। एक बार आपको बताऊं, जब हमने पहली बार उठाया मिट्टू ने इसको नीचे फेंका। ओ नो, ऐसा नहीं करना। ये रख दो, मुर्गी मारेगी। रख ले मुर्गी। फजर मुर्गी मारेगी। छोड़ दो नीचे छोड़ दो आराम से। पीछे हटाओ अब। ए धूप पे ले गया शाहजेब। सर्दियों में फ्लू के लिए एक देसी टोटका माँ जी की तरफ से, और वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जलेबी है। जलेबी नहीं खानी है, ऐसे दूध को बॉईल करना है और उबलते हुए दूध में हमने जलेबी डालनी है और फिर दूध जलेबी खाना है या पीना है इसको अच्छे से बॉईल करके। काफ़ी आराम मिलता है। और दूध जलेबी की जगह पे अगर हम घर की बनी हुई जो देसी सवाइयाँ होती हैं जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, वो भी अगर दूध वाली मिल जाए तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। लेकिन दूध जलेबी जो है वो पंजाबी में कहते हैं हेक टेक के, मतलब ये बहुत अच्छी है। कुछ इस तरह से बन गया है। और वैसे दूध जलेबी जो है वो होटलों पे भी मिल रही होती है जहाँ पर जलेबी बनती है, मतलब कि शहरों में भी ये चीज़ अवेलेबल है। कौन से वाला? जी मैंने फाइनली सभी को बता दिए। वर्ताने के बाद जो एंड में वो बचे है यार, ये देसी वाला लड्डू है। ये तो देसी वाला लड्डू नहीं, पिन्नी, देसी वाली पिन्नी। पिन्नी है। हाँ जी। ये मीठा पहले बहुत हो गया। ये कैसी है? ये बर्फी है, अच्छे वाली है। अच्छी। आपने खानी? मैंने खाई है। ये ले ले। आज हम जा रहे हैं अपनी, हमारी गाजर की हार्वेस्टिंग हो रही है वहाँ पे। मान जी आप लोग जाए, मैं मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, गोल लेने जा रहा हूँ। चले फिर हम चले। फिर मैं जाऊँ। आजो। अल्लाह हाँ, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी हो रहे हैं बच्चे, हैप्पी। फजर कहाँ जा रही हो? सुबहान कहते मैं मामूद अम्मा ले भागे जाना है। अच्छा, उनको नहीं पता किस रास्ते पे जाना है और किस साइड पे जाना है। ओए वापस आ जाओ सुबहान, वापस आ जाओ। भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। सुबहान इधर आप, मुर्गी शलजम दिखाऊं आपको। आ जाओ बच्चों। ओए ना, सर पे ना ले। ढैबम से ख्याल ना लामी। बंदा पक्का है, जट बंदा है। ओ तोड़ी अरे हाथ लाल नहीं पटी दिया। कैसे? आसा है थोड़ी जे पाते बकरियां थवासा। केड़ी बकरियां? स्वादी। तो आडियां जोर लगा के है या। ओ तेरी है, ओ गिर गया। जवान गिर गया, हाथ पकड़ाओ। या इस ओए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त निकल रही है ये वाली। ये देखिए ना मामू जी बेटा। गुलदस्ता कौन सा? सही है। हार्वेस्टिंग ये हो रही है और कुछ इस तरह से गाजरें निकल रही हैं। नहीं ये छिली हुई हैं तो रेट सही लगती हुई ना, वो आखिर सही सारी छिली हुई हैं। इसमें डालें थोड़ी सी, बस मिक्सी डाल देंगे नहीं। और लई है लिए तो उसे धोल से
आपके पास क्या है? फजर सुबह से मुझे गुलदस्ता देने जा रही थी, लाए। थैंक यू सो मच, प्यारा है। और सुभान का गुलदस्ता भी ले लेंगे। ये लो, ये दोनों पकड़ लो, ये सारा ऐसे पकड़ लो, बकरों को देना, 50-50 कर ले। और यहाँ पर हमारे पास गाजरें हैं। गाजरें अभी जो है वो ज़्यादा नहीं उखाड़ी उन्होंने, तो इसलिए हमने थोड़ी सी ली हैं। बाकी यहाँ से सब्ज़ी लेते हैं हम, शलजम वगैरह, और फिर निकलते हैं वापस, क्योंकि आज हमें जाना भी है कहीं। चिकंदर नहीं हुए असन, इस तरह से तोड़ लें, ज़्यादा मोटे ना हो। कैसा किशा मदद थोड़ी जी मामूली मदद में विक्रे सा। सब्ज़ी वगैरह तोड़ ली हमने और अभी वापस जा रहे हैं। बाबा जान लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, क्योंकि आज हमने मुल्तान के लिए भी निकलना है। हमारी आज की सुबह बहुत खुशगवार गुजरी, क्योंकि सुबहान लोग आए हुए थे और फिर बच्चों के साथ जो घर में रौनक होती है क्या बताऊँ। तो बाग की तरफ गए हुए थे, अभी सब्ज़ी वगैरह वहाँ से लेके आए हैं और तैयारी कर ली हमने, क्योंकि आज हम मुल्तान के लिए निकल रहे हैं। वो यूँ है कि महानूर के भाई की बरसी है। मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे, उनके एक भाई की डेथ हो गई थी, तो उनका आज बरसी या सालाना ख़त्म जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद फिर वीकेंड भी है, तो शाहरेज़ लोगों को भी लेके आना है, तो तैयारी कर रहे हैं। गाड़ी हमारी तैयार है, हम भी तैयार हैं, बाबा जान लोग और माँ जी भी साथ जा रही हैं। बिलाल की मेडिसिन भी लेनी है। तो मुल्तान चूँकि हमारे गांव से सफ़र काफ़ी ज़्यादा, सारे काम जो है वो हम एक दिन ही रख लेते हैं, सभी एक दिन करते हैं फिर, और बाकी सब तैयार हो रहे हैं तो निकलते हैं। बच्चा पार्टी अभी जो है वो सारे शाहजेब लोगों के घर गए हुए हैं, वहाँ पर गपशप चल रही है। टाइम काफ़ी हो गया, मेरे ख्याल में निकलना चाहिए, क्योंकि आजकल मौसम का भी नहीं पता चलता ना। जैसे ही धुंध या सर्दी वाला मौसम बनता है तो ऐसे लगता है कि शाम हो गई है। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या किया जा रहा है? क्या कर रहे हैं? सुभान की करेंदे बैठे हो? दसी पट्ठे टू कहते बैठे हो? एक्सीवेटर दा खीर दा लई बताया तू। सुभान के साथ मुझे पंजाबी में गपशप करना ज़्यादा अच्छी लगती है। पट्ठे कुतरेंदे पे हो या साग कुतरेंदे पे हो? पट्ठे कुतरेंदे पे हो, सही है। ये छोटी सी मशीन है, वैसे तो ये साग की कटाई करने वाली है, जिस तरह से ये बड़ी हमारी टोका मशीन है। जब भी हम अपने पौधों के नए शगुफे और नई कोंपलें निकलते हुए देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर जामुन, इसका हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इसने ग्रो करना बंद कर दिया, लेकिन जब ऐसी नई कोंपलें देखने को मिल रही होती हैं तो फिर एक उम्मीद लगती है कि इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि यहाँ से हम जामुन तोड़ के खाया करेंगे। सर्दी की वजह से हमारी जो सूरजमुखी है उसने फूल नहीं निकाले, और ऐसे ही उसके जो है वो ऊपर से कोंपले से बनी है, इसे हम ब्लॉसम कहेंगे या क्या कहेंगे। वो निकल रहा है यार, ये थोड़ा थोड़ा फूट रहा है और ब्लैक हो गया है बिल्कुल। इतने दिनों से हम कह रहे थे कि हमने मोंगरे की हार्वेस्टिंग करनी है, और मोंगरे जो हैं वो मज़ीद बड़े हो चुके हैं। देखते हैं तो इतने बड़े, माशाअल्लाह। उसी ख़ास किस्म है, वैसे तो छोटे छोटे होते हैं। सब्ज़ी को हमने पानी लगाया था, और पानी लगाने के बाद अब ज़्यादा तरोताज़ा महसूस हो रही है। सिर्फ थोड़ी देर पहले घर में रौनकें थी, बच्चों के खेलने की आवाज़ और सही चहल पहल लगी हुई, लेकिन बच्चे जा चुके हैं और हमारा सुकून घर जो है वो फिर से सुनजा हो गया है। कौन बुला रहा है उधर? आज सारा दिन धूप निकली रही है। यहाँ पर हमने चारपाई डाली हुई थी और आराम कर रहे थे। सही कहते हैं, बच्चों से घर में रौनक होती है, और वैसे भी सुबहान और फजर लोग आ जाएं तो उन्होंने एक अलग रौनक लगाई होती है।